हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। एंड फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग मैगजीम्स ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। मैगजीम्स ऑफ टीचिंग जो है हमारे आगे के जो चैप्टर्स हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और इससे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन भी बनते हैं। जब हमारा ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा तो हम इससे रिलेटेड जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ चुके होंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मैगजीम्स ऑफ टीचिंग के लिए सबसे पहले मैगजीम्स क्या होता है। मैगजीम्स को हिंदी में शिक्षण सूत्र कहते हैं। तो इनका उपयोग क्यों किया जाता है? जो कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, टीचर्स हैं, उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर, अपने टीचिंग अनुभवों के आधार पर कुछ शिक्षण सूत्रों का निर्माण किया था या कुछ मैगजीम्स को बनाया है जिनका यूज़ किया जाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए, साइंटिफिक बनाने के लिए और बेटर आउटकम्स के लिए, कि जिससे जो हमारे रिजल्ट मिले वो अच्छे हों और हमारे जो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स हों। तो इस बहुत सारे मैगजीम्स ऑफ टीचिंग है जिसमें से ये 10 जो हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, फ्रॉम नोन टू अननोन है, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट है, फ्रॉम इंडेफिनिट टू डेफिनिट है, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल है, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल है, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस है, फ्रॉम होल टू पार्ट्स, फॉलो द नेचर एंड ट्रेनिंग द सेंसेस। इन सभी के बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हों वो हम अच्छे से कर पाएँ और हमारा ये नंबर बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए एग्ज़ाम्स में। इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे। तो मैगजीम्स ऑफ टीचिंग में फर्स्ट है हमारा फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब है सरल से कठिन की ओर। देखिए, जब जो है हम लोग स्टार्टिंग में जब बच्चों को पढ़ाने जाते हैं या किसी क्लास में पढ़ाते हैं, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि स्टूडेंट्स को उस चीज़ का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है और हमें सिंपल सी चीज़ों को लेके चलना होता है। यानी पहले हमें उनको कुछ सरल चीज़ें सिखानी होती है, उसके बाद हम उनको कठिन चीज़ों की ओर ले जाते हैं। हम स्टार्टिंग में उनको कठिन चीज़ों को नहीं बता सकते हैं क्योंकि जब वो सरल चीज़ें होती हैं जो पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं तो वो उसको सीखने में इंटरेस्ट लेते हैं। इन ऑर्गेनाइजिंग द टेक्स्ट एंड ड्यूरिंग क्लास इंस्ट्रक्शन द टीचर शुड फर्स्ट टेल द सिंपल सफिक्स टू द स्टूडेंट देन टू द कॉम्प्लेक्स सफिक्सेस इन ऑर्डर टू कीप देम इंटरेस्टेड, कि उनका जानने में इंटरेस्ट बना रहे, उनका चीज़ों को सीखने में इंटरेस्ट बना रहे। इसलिए हम लोग पहले उनको सिंपल चीज़ें बताते हैं और फिर धीरे धीरे उसको कठिन की ओर यानी कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाते हैं। इसके बाद जो है हमारा फ्रॉम नोन टू अननोन है। फ्रॉम नोन टू अननोन का मतलब है कि जो चीज़ें वो जानते हैं उससे उनको नई चीज़ें सिखाना। यानी जब हम उनको नया कोई चैप्टर पढ़ाते हैं तो हम उनका एक पूर्व ज्ञान होता है, जो उनका प्रीवियस नॉलेज होता है, उससे रिलेट करते हुए अगर उनको नई चीज़ें पढ़ाते हैं तो वो अच्छे से उसको जो है जनरलाइज कर पाते हैं, समझ पाते हैं। स्टूडेंट शुड फर्स्ट स्टेट द थिंग्स दैट द स्टूडेंट हैव प्रियर नॉलेज, देन ही शुड मेक अ फाउंडेशन एंड रिलेट देम विद न्यू नॉलेज। तो इससे क्या होता है कि वो अपनी पुरानी नॉलेज को अपनी नई नॉलेज के साथ जोड़ते हैं और अपने माइंड में एक उसका क्लियर कॉन्सेप्ट बनाते हैं और फिर उसको हम एग्जाम्पल्स के द्वारा भी अच्छे से समझा सकते हैं। इसके बाद है फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट से मतलब है कि हमें जो चीज़ें देख सकते हैं, टेंजिबल हैं, जो देखिए स्टूडेंट्स का क्या होता है कि वो जो चीज़ें ऑलरेडी देख चुके होते हैं उनको एक दिमाग में उनकी इमेज होती है और उसको समझना आसान होता है इन कंपैरिजन जो चीज़ें उन्होंने नहीं देखी हैं या जो इमेजिनरी हैं और जिनको लॉजिकल थिंकिंग हम बोलते हैं। तो बेसिकली हमें उनके अंदर वो लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करनी होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले चीज़ों को टेंजिबल फॉर्म में दिखाते हैं, उसके बाद उनका इनटेंजिबल फॉर्म या उनके एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो है उसके साथ को रिलेट करते हैं। At the beginning of teaching, students should first give knowledge about simple and tangible materials, then later they should be informed about abstract facts. From indefinite to definite. Indefinite से definite का जो है, from the beginning of the teaching there is uncertainty of the thoughts of the student. The teacher's task is to clear their doubts. जब हम स्टूडेंट्स के साथ कोई टॉपिक क्लियर करते हैं, कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, तो उनके दिमाग में उस टॉपिक को लेके कुछ ना कुछ प्रीवियस नॉलेज तो होती है, परंतु उनके बीच कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ उनके जो थॉट्स होते हैं जो क्लियर नहीं होते हैं। टीचर का टास्क होता है सिर्फ उन डाउट्स को क्लियर करना, जिससे वो उनके माइंड में क्लियर कॉन्सेप्ट बना सकें। उसके बाद जो है फ्रेंड्स जो है फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल है।
फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल का मतलब होता है, ये एम होता है हमारा कि उनके अंदर जो है हम इंडक्टिव थिंकिंग को डेवलप कर सकें। इंडक्टिव थिंकिंग का डेवलप करने का मतलब है कि हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों से लेके उनको हम थ्योरी की तरफ यानी एक जनरल थॉट की तरफ ले जाएं। जैसे एग्जाम्पल्स, उन्होंने रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी होती हैं जिसको वो चीज़ों को तो देखा होता है लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल्स देखे हुए हैं बट वो थ्योरी के बारे में नहीं जानते हैं। जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, साइंस हो गया, ग्रामर हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, उसमें हम इस मेथड का यूज़ जनरली करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम एग्जाम्पल्स या इलस्ट्रेशंस के द्वारा उनको बताते हैं, फिर वो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बाद उसको थ्योरी तक ले जाते हैं। जैसे कि न्यूटन का लॉ है, तो न्यूटन के लॉ में उन्होंने क्या किया कि पहले देखा कि एप्पल को गिरते हुए देखा, तो फिर उन्होंने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया, फिर कई चीज़ों को देखा होगा, ऊपर से नीचे फेंक के देखा होगा कि फिर उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ऊपर से नीचे की ओर गिरती हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन हो गया। फिर उन्होंने हाइपोथेसिस बनाया कि अगर किसी चीज़ को ऊपर से नीचे फेंका जाता है तो वो नीचे की तरफ ही गिरेगी। फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग किया होगा यानी उसको सारी चीज़ों पे अप्लाई किया होगा, और अगर वो सारी चीज़ों पे अप्लाई हो रही है तो उसके द्वारा फिर एक थ्योरी बिल्डअप की जाती है। तो यानी हम लोग क्या करते हैं कि फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल यानी एग्जाम्पल्स से लेके हम थ्योरी तक का जो ये प्रोसेस होता है इसको इंडक्टिव थिंकिंग या इंडक्टिव रीजनिंग या लॉजिकल थिंकिंग इस नाम से भी कह सकते हैं। तो फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल हमें उनको पढ़ाना होता है, एग्जाम्पल से थ्योरी की तरफ ले जाना होता है। इसके बाद फ्रेंड्स ये होता है फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। साइकोलॉजिकल का मतलब है कि हमें ये देखना होता है कि उनका इंटरेस्ट एरिया क्या है, वो स्टूडेंट की एबिलिटी क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है, वो इस कॉन्सेप्ट को किस तरह से समझ सकते हैं। फिर हमें उसको जो है उस चीज़ को उस तरह से स्टूडेंट की तरह से पढ़ा के फिर उनको लॉजिकल यानी एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट की तरफ ले जाना होता है। फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस और सिंथेसिस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स हैं। एनालिसिस जो होता है किसी चीज़ को टुकड़ों में बांटना, क्लासीफाई करना, कैटेगराइज करना, और सिंथेसिस होता है उसको एज अ होल पढ़ना। तो जब हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ाते हैं, और उसके बाद जब हम उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं, जैसे अभी हमने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहे हैं तो पहले हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, फिर मैगजीन्स पढ़ा दिया, फिर टीचिंग मेथड्स पढ़ा दिए, फिर उसके बाद जब सारे क्वेश्चंस करेंगे तो वो मिसलेनियस होंगे यानी वो एज अ होल हम उनको पढ़ेंगे। तो ये एनालिसिस टू सिंथेसिस यानी हमें उन्हें पहले छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ाना होता है और फिर हमें उसे एज अ होल जो है पढ़ाना होता है। इसके बाद जो है फ्रॉम होल टू पार्ट्स है। कुछ चीज़ें होती हैं जो उन्होंने एज अ होल देखी होती बट उनको डीप नॉलेज नहीं होता, उनको उसके बारे में जो माइनर चीज़ें होती है उसके बारे में पता नहीं होता है, पार्ट्स के बारे में नहीं पता होता है। जैसे कुछ स्टूडेंट जब छोटे क्लास में होते हैं तो उन्होंने सबने पेड़ देखा होता है, ट्री देखा होता है, लेकिन ट्री के पार्ट्स के बारे में, रूट कौन सा पार्ट होता है, स्टेम कौन सा पार्ट होता है, ब्रांचेस क्या होती हैं, फ्लावर क्या होता है, फ्रूट्स क्या होता है, वो उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो हमें उनको पहले ट्री के बारे में बताना होता है, फिर उसके पार्ट्स, फिर उसके सब पार्ट्स, ऐसे हम पढ़ाते हैं। तो यानी फ्रॉम होल टू पार्ट्स की तरफ पढ़ाना। अकॉर्डिंग टू गेस्टार्ड, फर्स्ट वी लुक एट द ट्री and then its trunk, branches, leaves, etc. The sense is to say that in teaching the subject matter should be kept completely in front of the student and then gradually the knowledge of its various part is given. Then the teaching will be more effective. तो अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए हम उसको ईजीएस्ट वे में पढ़ाते हैं यानी वो स्टूडेंट के लिए इफेक्टिव भी हो, वो उसको ईजिली जो है ऑप्ट कर पाए, ईजिली जो है उसको एक्चुअलाइज कर पाएँ। इसके बाद जो है फॉलो द नेचर। हमें स्टूडेंट को उनके नेचर के अकॉर्डिंग पढ़ाना होता है, उनको उनके नेचुरल इन्वायरमेंट से कनेक्ट करते हुए पढ़ाना होता है। जैसे हम उनके स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग इन्वायरमेंट, तो पहले हम उनको आसपास के इन्वायरमेंट को दिखाना होगा, उसके बारे में बताना होगा, फिर उससे रिलेट करके हमें उनको फैक्टर्स को बताना होगा। तो उनका जो नेचर है उनको उनकी नेचुरल चीज़ों से जोड़ते हुए पढ़ाने से हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव होती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को गेन कर पाते हैं और चीज़ों को समझ पाते हैं। इसके बाद होता है ट्रेनिंग द सेंसेस। ट्रेनिंग द सेंसेस का मतलब है फ्रेंड्स कि जो हमारे ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, 5 सेंसेस होते हैं, उनका यूज़ करते हुए हमें अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहिए। उससे हमारी प्रोसेस जो है वो और इजी हो जाती है और जो है उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए उनको ग्रहण करना, उनको लेना और इजी हो जाता है और वो और इफेक्टिव हो जाता है। मॉन्टेसरी एंड फ्रेबल आर द मेन proponents of the principle. Our 5 senses, ear, eye, nose, tongue and skin have also been described as door to knowledge. इनको
ज्ञान के द्वार या डोर्स टू नॉलेज कहा गया है, बिकॉज जो है इनसे क्या होता है, मैगजीम्स जो है हमारे जो मैगजीम्स हैं उनको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ऑडियो विजुअल डिवाइसेस आर यूज फॉर द पर्पस। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे टीचिंग मेथड्स, टीचिंग एड्स इसीलिए यूज़ करते हैं जिससे हम उन 5 सेंसेस का यूज़ करके, स्टूडेंट्स उन 5 सेंसेस का यूज़ करके आसानी से जो है चीज़ों को सीख सकें और हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत ही इफेक्टिव हो सके। तो ये जो है हमारे मैगजीम्स ऑफ टीचिंग हैं और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम देख लेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और इसका PDF आपको मिल जाएगा। और इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में टीचिंग एड्स और टीचिंग मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे और इस तरह से जो है रेगुलर बेसिस पे हम पढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो, और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तक पहुंच सकें और उनके लिए भी बेनिफिशियल हो। बिकॉज जो है अभी एग्ज़ाम्स होने हैं और इंस्टीट्यूशंस क्लोज चल रही हैं, तो हमारे पास ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा हम आप तक अपनी नॉलेज को इम्पार्ट कर सकते हैं। तो आप इसको एज मच एज पॉसिबल इसको शेयर कर दीजिए एंड घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।